मणिपुर जिस आग में झुलस रहा है उसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो जब एक फौजी ने अपनी आप बीती बताई। फौजी ने कहा कि मैंने देश को बचाया लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। मैंने अपने देश के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ा लेकिन मैं अपने राज्य के लोगों से नहीं लड़ पाया। मैंने कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश को महफूज रखा लेकिन मैं अपनी बीवी और अपने मणिपुर को नहीं बचा सका। मैंने देश की इज्जत तो बचा ली लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। ये बात उस फौजी ने कही है जो एक वीर सेनानी था। लेकिन जरा सोचिए, जब एक ट्रेंड सिपाही अपने परिवार को नहीं बचा सका तो फिर वहां की जनता का क्या हाल होगा। इस वीडियो में बात करेंगे आखिर मणिपुर में लड़ाई क्यों हो रही है, मणिपुर में हिंसक झड़प कैसे शुरू हुई, मणिपुर में कौन से दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और महिलाओं पर क्यों हो रहे हैं हमले और मणिपुर में किसकी है सरकार। मणिपुर में इस साल मई में दो समुदाय बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली, लेकिन ना तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और ना ही इस देश के मीडिया ने। मीडिया जिसने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की सारी कुंडली खगाल दी, लेकिन भारत के मणिपुर की किसी को चिंता नहीं। कुकी समुदाय की जनसंख्या कम है और मैतेई समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। कुकी समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है और मैतेई समुदाय मैदानी क्षेत्रों में। मणिपुर के मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से ही आते हैं। मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी समुदाय की तरह एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, लेकिन इस पर कुकी समुदाय इस फैसले का विरोध कर रहा है। मणिपुर राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है क्योंकि उनकी जनसंख्या कुल आबादी की 53% है। मणिपुर में भाजपा यानी बीजेपी शासन कर रही है, यानी मणिपुर में जो मेजोरिटी ग्रुप है वो मैतेई समुदाय है। लेकिन अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो उनकी पहुंच पहाड़ी इलाकों में बढ़ जाएगी जहां कुकी समुदाय रहता है। इसलिए दोनों समुदाय काफी समय से एक दूसरे का विरोध करते नजर आते रहे हैं और ये विरोध धार्मिक और हिंसक दोनों रूप से एकदम से बढ़ गया। इसकी वजह से मणिपुर में पिछले कुछ महीनों में 130 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल भी हुए और कुछ बेचारों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। भारत सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए 40,000 सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस की तैनाती तो की, लेकिन नाकामयाब रहा सब कुछ। मणिपुर में महिलाएं केंद्र पर इसलिए हैं क्योंकि मणिपुर की महिलाएं बाकी राज्यों की महिलाओं से ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। मणिपुर की महिलाएं और राज्यों की तुलना में ज्यादा काम करती हैं। मणिपुर की महिलाओं को राज्य में एक सामूहिक शक्ति के रूप में देखा गया। लेकिन 21 सेकंड का वो वीडियो जिसमें मणिपुर की लड़कियों की इज्जत के साथ खेला गया, उसे देख पूरी दुनिया शर्मसार है। मणिपुर की घटना एक घिनौना करते हैं जो नहीं होना चाहिए था। बाकी आप मणिपुर के बारे में जो जानते हैं वो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय गाइस।